जय हिंद। आज हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, जो अति महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहते हैं और इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं कि धूल कण के कारण, वायुमंडल में धूल कण के कारण जब प्रकाश से गमन करती है उस समय क्या होता है कि धूल कणों के कारण वो विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ फैल जो जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है और जिसके कारण से प्रकाश का बिखराव जो होता है, उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे देखेंगे कि आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना मुख्य यह जो घटना है, आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश क्या होती है कि वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में विभिन्न परत होते हैं और धूल कण होते हैं, उससे टकरा कर प्रकाश के कुछ किरण जो होते हैं कम वेवलेंथ होने के कारण क्या होते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस तो क्या होता है कि जब हम पीछे से नीचे से, पृथ्वी से, ज़मीन से जब देखते हैं तो हमें क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। हम लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं, पिछले क्लास में देखे हैं कि किस प्रकार से वेवलेंथ के आधार पर वर्ण विक्षेपण जब में दिखाया गया है कि बैनी या पिनाला मतलब बैगनी रंग जो होते हैं सबसे नीचे होते हैं। तो दोनों क्या होते हैं कि प्रकाश धूल कण के कारण जो प्रकाश रुक जाती है और वह ऊपर ही चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब दूसरा है, इसी कारण से आकाश क्या होते हैं, नीला दिखाई देते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि सूर्य उगते और डूबते समय क्या है, लाल दिखाई देता है। सूर्य उगते और डूबते समय, सूर्य तो हमेशा उगा हुआ है, लेकिन वो अक्ष पर थोड़ा सा नीचे चले जाने के कारण पृथ्वी से यह दिखाई देता है, यह घटना घटती है कि सूर्य उग रहे हैं या डूब रहे हैं। तो सूर्य उगते और डूबते समय जो है क्या है, लाल दिखाई देने का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश के प्रकीर्णन ही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ काफ़ी अधिक होता है और वेवलेंथ अधिक होने के कारण जब सूर्य अस्त हो जाने के कारण भी क्या होते हैं कि वहाँ से कुछ लाल रंग के जो वेवलेंथ होते हैं हमारे आँखों तक पहुँचते रहते हैं। इस कारण से हमें सूर्य डूबते और उगते समय क्या होते हैं, लाल रंग के दिखाई देते हैं। सूर्य तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सूर्य उगते और डूबते समय किस घटना के कारण वो लाल दिखाई देते हैं। तो सीधा इसमें बताना है, टिक करना है कि सूर्य जो है उगते और डूबते समय प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होते हैं, लाल दिखाई देते हैं। एक और इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं, समुद्र का नीला दिखाई देना, या समुद्र या नदी या जो जल बहुत सारा पृथ्वी पर है वो नीला दिखाई देना, इसका मुख्य कारण है कि प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि जो आने वाली प्रकाश होती है और वहाँ बिखर जाती है ऊपरी सतह पर, समुद्र में बहुत ज़्यादा एरिया में जब जल होता है तो वहाँ बिखर जाती है और वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं, प्रकाश फैल जाते हैं। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ भी रंग का बिखराव हो, जहाँ भी रंग का कलर का बिखराव हो, तो या चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये घटना होती है, इसी घटना के कारण ये घटनाएं घटती है।
अब हम लोग आगे प्रकाश से ही कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे, और इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या है और प्रकाश के विवर्तन से कौन कौन सी घटनाएं घटती है ये देखते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन हम लोग क्या कहते हैं, इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यह डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, अर्थात प्रकाश का जो विवर्तन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी सूक्ष्म छेद से या सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश की किरण को हम लोग गुजारते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उसमें एक विचलन आता है। सूक्ष्म छिद्र से जब प्रकाश के किरण को हम लोग गुजारते हैं तो वहाँ एक विचलन आता है, और वह विचलन जो होता है वह क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। जो विचलन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन। इस फोटो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो सूर्य से या जो जिस स्रोत से प्रकाश एक पतले सुराख से एक कपड़ा है और इस छिद्र है, और ये पर्दा को पार करके, तो पर्दा को जब ये पार किया तो यहाँ क्या हुआ कि प्रकाश को ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश इस छिद्र से, पतले छिद्र से जब गुजरा तो यहाँ क्या होगा, इसका विवर्तन हो गया और प्रकाश की कुछ किरणें जो हो क्या हो गई, अपने पथ से विचलित हो गई। तो इसी विचलन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन यानी कि जब ऐसे पतले मार्ग से जब प्रकाश को गुजारा जाता है और प्रकाश में जो विचलन आ जाती है, प्रकाश की किरण में जो विचलन आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अवरोध का आकार पर निर्भर करता है। यह विवर्तन जो है किस पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से अवरोध के आकार पर। अब कितना बड़ा छिद्र है, छिद्र के आकार पर भी ये निर्भर करते हैं। अगर आकार छोटा होगा तो विवर्तन क्या हो जाएंगे, बड़ा होंगे। अगर इस छिद्र को बड़ा हम करेंगे तो विवर्तन क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश का विचलन कम होगा। लेकिन जब हम वो छिद्र को कम करते जाएंगे, ये पतला छिद्र होगा और उस छिद्र से अगर प्रकाश को गुजारते हैं तो उस पतले छिद्र से जब प्रकाश निकलते हैं तो क्या होता है, विचलन अधिक होता है। तो यही कहा जा रहा है कि आकार अगर छोटा हो तो विवर्तन जो होता है वह क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ज़्यादा प्रकाश विचलित होंगे तो आकार, जैसे ही आकार पर यह भी निर्भर करता है, विवर्तन क्या होंगे, अधिक होंगे, अर्थात प्रकाश का अधिक विचलन होगा। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, इस विवर्तन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि अगर किसी माध्यम का छिद्र जो है, पतले छिद्र से किसी प्रकाश किरण को गुजारा जाए तो उस पर विवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जितना आकार उसका छोटा होगा, विवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा प्रकाश का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको प्रकाश का व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझना है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या कहलाता है और यह कैसी घटना है। तो प्रकाश के व्यतिकरण में मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि समान आवृत्ति अर्थात समान फ्रीक्वेंसी और समान आयाम वाले कोई भी ऐसा किरण है जहाँ पे जिसका आवृत्ति समान हो और समान आयाम भी हो। क्या होता है, समान दिशा में जब आगे बढ़ती है कोई भी आवृत्ति जिसका आयाम और आवृत्ति दोनों समान हो और वह एक ही दिशा में जब आगे बढ़ती है, तब उसके अध्यारोपण के माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता, कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम, मतलब काफ़ी अधिक होता है।
और कुछ बिंदु पर क्या हो जाता है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाता है या शून्य हो जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। एक बार इसको फिर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अगर कोई भी किरण समान आवृत्ति और समान आयाम और समान दिशा में आगे बढ़ती है, तब उसके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। जैसे अगर तालाब में पानी है और 2 कंकर उठाकर हम लोग फेंकते हैं तो उसमें एक क्या होता है, तरंग उत्पन्न होता है। तो जहाँ पे तरंग दोनों समान हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। आगे कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझते हैं कि इसमें ये समान आवृत्ति समान आयाम कैसे अध्यारोपित हो जाती है और उसका जो है बिंदु पर, किस बिंदु पर अधिकतम और किस बिंदु पर न्यूनतम या शून्य हो जाती है, इसके बारे में देखते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो समझ में आएगी। पानी के बुलबुले, पानी का बुलबुला या साबुन का बुलबुला जो होता है, प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि साबुन का बुलबुला या पानी का बुलबुला जो होता है वह रंग युक्त क्यों दिखाई देता है। विभिन्न कलर के उसमें जब देखने पर क्या होता है, एक आभासी रंग का फीलिंग होगा, महसूस होगा, वह कलरफुल दिखाई देते हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो पानी के बुलबुले या साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाने का मुख्य कारण होता है क्योंकि वहाँ समान आवृत्ति और समान आयाम के होते हैं और एक लगातार श्रृंखला में बनते हैं। तो उसका क्या होता है, कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। इस कारण से वहाँ पे रंग दिखाई देने लगता है। तो क्या होते हैं कि पानी के बुलबुले में व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण क्या होते हैं, पानी के बुलबुले या साबुन के बुलबुले जो होते हैं वह क्या होते हैं, रंग युक्त दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं, जल की समान सतह पर फैला हुआ, जल की समान सतह पर जब हम पानी में क्या करते हैं, डीजल या पेट्रोल या कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ पर डालते हैं, तेल डालते हैं, तो वह रंगीन दिखाई देने लगता है। रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो उसमें क्या होते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना होने लगती है। वहाँ क्या होती है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना होने लगती है। इस कारण से हमें जो पानी का ऊपरी सतह होता है वह क्या होता है, रंगीन दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको 1-2 बार और रिवीजन कीजिएगा, सब समझ में आएगा। और दूसरा है कि प्रकाश का विवर्तन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रकाश के प्रकीर्णन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न को आप सही हल कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।